याद रखना दोस्तों, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है और सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती है, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। आप भी हैं बेरोजगार, अगर आप भी करना चाहते हैं किसी कंपटीशन की तैयारी, तो आपके लिए ये 3 चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रिम क्लासेस अपना मेन चैनल, जिसपे कंपटीशन की नई वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कंप्लीट और मोटिवेशन की क्लासेस, रिम डिफेंस एकेडमी, किसी भी प्रकार का डिफेंस का फिजिकल तैयारी अगर आपको करना है, और रिम क्लासेस ऑनलाइन आपको रिटन एग्जाम की कोई भी तैयारी करने के लिए। और अगर आपको तैयारी करनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 30 दिन में आपकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 13 मई से आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू होने वाला है। अभी 1 महीने का टाइम लगभग आपके पास बचा है, तो इस 1 महीने में आपको अपनी तैयारी की क्या रणनीति रखनी चाहिए, इस पे मैं आज बात करूंगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो कंप्लीट वीडियो देखिए, जिससे आपको भी इसका फायदा मिल सके। और मैं बता दूं आपको कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 6ठी भर्ती है जिसकी मैं तैयारी करवा रहा हूं। 2012 में जब से इंस्टीट्यूट अस्तित्व में है, रिम डिफेंस एकेडमी को 10 साल इस लाइन में हो चुके हैं। हर बार कोई ना कोई चेंज होता है, कभी रिटन एग्जाम के सिलेबस में चेंज होता है, कभी फिजिकल में चेंज होता है, कभी और किसी प्रकार के प्रोसेस में चेंज होता है। तो सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए अब तक का अनुभव का फायदा आप मेरा ले सकते हो। इस भर्ती के लिए भी जो 30 दिन की जो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसमें इन 3-4 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज अब जरूर ध्यान रखनी है कि एक मॉडल पेपर रोज हल करना है। एक मॉडल पेपर रोज हल करने से क्या फायदा आपको होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मॉडल पेपर क्या होता है, कि 150 प्रश्नों का जो आपका पेपर आने वाला है, सेम वैसे ही मॉडल पेपर मार्केट में मिलते हैं, या फिर आपको किसी साइट पे भी मिल सकता है। रिम डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप पेपर हल कर सकते हैं। तो वो एक पेपर हल करने से आपको 2-3 फायदे मिलेंगे। पहली चीज तो आपका रिवीजन होता रहेगा। दूसरी चीज, आपको यह पता चलेगा कि मेरी तैयारी अब तक कैसी है, मुझे कितनी तैयारी और करने की जरूरत है, कौन से पार्ट से मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं जिस पर मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो वो एक मॉडल पेपर हल करने से ही आपको रोज पता चलेगा। और उसके बाद में उसके ऊपर आप एनालिसिस करिए, उसके ऊपर आप विचार करिए कि मेरे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ लीजिए, उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपका स्कोर है वो आश्चर्यजनक इंक्रीज होगा। अगर मॉडल पेपर अगर हम हल नहीं करेंगे तो फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी अब तक कैसी है, और रिवीजन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज आप अवश्य ध्यान रखिए, एक मॉडल पेपर रोज हल करिए। कुछ दिनों के बाद, 5-7 दिन के बाद आपको लगेगा कि काफी क्वेश्चन हैं जो उसी पैटर्न में रिवाइज होते हैं, जिससे हमारे दिमाग की स्पीड बढ़ती है लगातार एक्सरसाइज, लगातार अभ्यास करने से। और साथ साथ एक मॉडल पेपर हल करने से आपको एक फायदा और मिलने वाला है कि इसमें टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज होती है। जो 150 क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के लिए 2 घंटे का टाइम ही होता है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि 150 क्वेश्चन कितनी देर में होते हैं और मुझे कितनी स्पीड से क्वेश्चन हल करने की जरूरत है। बहुत अच्छे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि वो पहले से मॉडल पेपर्स हल बिना किए आते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे लगे रहते हैं, सिर्फ किताबों को रटने में लगे रहते हैं। तो अपनी तैयारी की रणनीति को बदल के आप अपना रिजल्ट बदल सकते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी एक कमी और होती है कि हम चीजों के बारे में पता ज्यादा करते हैं और उन पे काम कम करते हैं। तो आपको चीजों के बारे में पता ज्यादा नहीं करना है। जब आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो आप लगातार ये चीजें फॉलो करिए। आप देखना अगले 30 दिन में अपनी तैयारी कितनी अच्छी बना लेंगे, कितनी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। और इस बार अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। 150 क्वेश्चंस में से आपको वहां ज्यादा मेहनत करनी है जहां से नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। दूसरी चीज आपको देखनी है कि नई किताब नहीं पढ़नी है। अब जब इतना कम टाइम एग्जाम में से बचा है तो बहुत से बच्चों की एक आदत होती है कि जब भी मार्केट में गए कोई नई किताब देख ली, कोई नई किताब किसी बच्चे ने सजेस्ट कर दी, किसी टीचर ने सजेस्ट कर दी, नोट्स कोई आपको मिल गए तो उनको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
अंतिम 30 दिनों के अंदर आपको नई किताब नहीं पढ़नी है। जो आपने अब तक पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करिए, उसी को एक बार और पढ़िए, उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, उससे आपकी गलतियां कम हो सकती हैं। नई किताब पढ़ने से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आप ज्यादा कर पाएं, बट आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नई किताब अंतिम दिनों में नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद में रिवीजन अवश्य करें। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मॉडल पेपर जब आप हल करोगे तो उससे तो रिवीजन होगा ही होगा। इसके अलावा जो आपने नोट्स बना रखे हैं या जो किताब आपने पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज जरूर करिए, जैसे कि आपको वो चीजें जो आपने पढ़ रखी है वो सारी दिमाग में रहे। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं, आगे आगे टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं, पीछे वाले टॉपिक दिमाग से निकलते जाते हैं। ये हमारे दिमाग की ऐसी विशेषता होती है। तो इस विशेषता को आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि जितना आपने अब तक पढ़ लिया पहले उसको रिवाइज करिए। और रिवीजन का एक निश्चित तरीका भी होता है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। 6 दिन सप्ताह में लगातार पढ़ाई करिए और संडे का जो टाइम है, एक दिन का जो टाइम है वो रिवीजन के लिए रखिए। इससे 1 महीने में आप 4 बार रिवाइज कर पाएंगे अपनी उन्हीं सारी चीजों को, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो उसमें हमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है, मेरी ये चीज याद आ रही है, ये नहीं याद आ रही है। तो उसका फायदा आपको रिवीजन से ही मिल सकता है। और लास्ट के जो 10-11 दिन का टाइम जो बचने वाला है, 1 महीने से ज्यादा जो टाइम अभी बचा हुआ है, वो तो आपको रिवीजन के लिए ही रखना है। उसमें तो स्पेशली आपको बिल्कुल भी नई किताब नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, सिर्फ आपको एक पेपर ही रोज हल करना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। इसके बाद में अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जितनी तैयारी कर ली वो बहुत अच्छी है, उसके बाद में आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे इस बात से डरते रहते हैं हमेशा कि मेरी तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं है, दूसरों की तैयारी बहुत अच्छी है। ये सबको ऐसा ही लगता है, और ये कंपटीशन एग्जाम है। अगर आपने मेहनत की है ईमानदारी से तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी पर कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखने की जरूरत है। और वो विश्वास आपको इससे आएगा, जैसे जैसे आप मॉडल पेपर हल करते जाएंगे आपको भी अपनी तैयारी पे विश्वास होने लगेगा। तो लगातार इसी तरह से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप और अपनी तैयारी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको क्या चीज और जानने की जरूरत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी और मदद कर पाऊं। अब वक्त आपका है, चाहे तो इसे सोने में गुजार दो और चाहे तो इसे सोना बना लो। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।